नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असुलभ ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि सावन सोमवार पर शिव जी को पहले जल चढ़ाना चाहिए या बेलपत्र। क्या है पूजा का सही क्रम और रहस्य। जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं सावन सोमवार में, तो इस दिन हमें पहले जल चढ़ाना चाहिए या बेलपत्र, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और श्रावण मास में जान ले शिव जी पूजा करने का क्या है तरीका, और सबसे पहले क्या हमें अर्पित करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर बेलपत्र, कई लोग पहले बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चंदन आकड़े का फूल आदि एक साथ अर्पित करके जल अर्पित भी कर देते हैं। आखिर शिव जी पर पहले जल चढ़ाएं या बेलपत्र यानी बेलपत्र। शिवलिंग पूजा का क्रम क्या है वो हम आपको बताएं। अभिषेक में थोड़ा बहुत अंतर होता है, जहां हम पूजा का क्रम जानेंगे। घर में पूजा का विधान। यदि घर में पूजा कर रहे हैं आप शंकर भगवान की, शिवलिंग की, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व होना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा स्थल को पवित्र करें और नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद शिवजी की मूर्ति, चित्र या शिवलिंग को सफ़ेद या पीले कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें और मूर्ति को स्नान कराएं। यदि शिवलिंग है तो सबसे पहले जल से अच्छे से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं, यानी पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान के बाद पुनः जलाभिषेक करें और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें। और शिवजी के बाद शिवजी पर पहले बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद क्रम से चंदन है, माल, फूल, इत्र, भस्म, धतूरा, भांग आदि चढ़ाएं और उनकी मनपसंद नैवेद्य भोग लगाएं भोलेनाथ का। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नहीं होता है, केवल मीठी चीज़ ही चढ़ानी चाहिए। इसके बाद उनकी आरती करें और आरती के बाद प्रसाद बांटें। यदि आप शिवालय में पूजन करने जा रहे हैं तो शिवलिंग पर विधिपूर्वक पूजन है, शिव जी को नमस्कार करें। यदि श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लेते हुए शिवरात्रि व्रत कर रहे हो तो शुभ सुहात के लिए पुष्प, अक्षत, जल आदि को छोड़ने के पश्चात ये श्लोक बोलें भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए। और देवों के देव जो महादेव है, तो उनको ये कहे कि आपको नमस्कार, हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। ये वचन बोलना है भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए कि हे भगवान, मेरा व्रत है वो अच्छे से पूरा हो जाए और काम, क्रोध, लोभ, कोई भी जो शत्रु है मुझे पीड़ित ना करें। उसके बाद एक चांदी के पात्र में जल भरकर भगवान शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शिव जी को पंचामृत तथा गंगा जल से स्नान कराएं और स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। फिर सफ़ेद आकड़े के फूल है, स्वच्छ और साबुत बेलपत्र चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ को और सफ़ेद चंदन अथवा गोपी चंदन से शिवलिंग या प्रतिमा को तिलक लगाएं। शिव जी को सफ़ेद आकड़े के पुष्प अर्पण करते समय शिव स्तुति का पाठ करें अथवा महामृत्युजन्य जाप मंत्र का जाप जरूर करें। धतूरा, भांग, जायफल, फल, मिठाई, मीठा पान आदि भी भगवान को चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, सोमवार या प्रदोष वाले पूरे दिन भगवान शिव जी का ध्यान करें और उनका स्मरण करें। शाम में पुनः शिव जी का विधिवत पूजन करें। रात्रि जागरण में शिव भजन, मंत्र और श्लोक पढ़ें और भगवान का ध्यान करें। रात के समय खीर का प्रसाद दूसरों में बांटें, फिर प्रसाद रूपी खीर का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, ये बताएगी सबसे पहले भगवान की हम पूजा करते हैं
तो हमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए या जल, क्योंकि सबसे पहले हमें जल चढ़ाना चाहिए। जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और फिर सारी चीज़ें चढ़ा के फिर जल चढ़ाना चाहिए। तो सावन सोमवार पर शिव जी को पहले जल चढ़ाएं या बेलपत्र, क्या है पूजा का सही क्रम, वो हमने जाना और आप भी जानिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।